प्रमुख मांगे ये है कि शिक्षा एक समान होना चाहिए। अब पूर्व वर्तमान सांसद विधायक वो अधिकारी जो सरकारी सुविधा लेता है, चाहे किसी पार्टी दल का हो, वो सरकारी सुविधा तो लेता है लेकिन अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में नहीं भेजता है। साथियों, जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे कुछ साथी अभी वाराणसी से लखनऊ हाईवे पे जा रहे थे पैदल, जिस पे आप बैनर पे देख सकते हैं लिखा है पैदल यात्रा वाराणसी से दिल्ली, दिनांक 10/12/2021 दिन शुक्रवार से, समय दोपहर 1 बजे से। आप देख सकते हैं प्रमुख मांगे जो है इनकी शिक्षा एक समान हो, पूर्व वर्तमान सांसद व विधायक एवं अधिकारी अपने बच्चों की तरह वोट देने वाले के बच्चों को भी पढ़ने की व्यवस्था करें, नहीं तो सरकार सुविधा छोड़े। अब देखिए तमाम ऐसे मुद्दे हम इनसे जानते हैं कि इनकी मांगे क्या है और लोग कहां से निकले हैं, सारी चीजें हम जानने का प्रयास करते हैं। आपका नाम? मेरा नाम राधेश्याम है, पूर्व जिला पंचायत सदस्य। हम लोग शिक्षा एक समान आंदोलन चलाते हैं। मतलब शिक्षा एक समान का आंदोलन चलाते हैं। आपकी प्रमुख मांगे क्या क्या हैं? हम लोग का प्रमुख मांगे ये है कि शिक्षा एक समान होना चाहिए। अब पूर्व वर्तमान सांसद विधायक वो अधिकारी जो सरकारी सुविधा लेता है, चाहे किसी पार्टी दल का हो, वो सरकारी सुविधा तो लेता है लेकिन अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में नहीं भेजता है। उसका बच्चा 1 से लेकर 12वीं तक कॉन्वेंट में पढ़ेगा, वही बीटेक करने का बारी आएगा, एमटेक करने की बारी आएगा तो सरकारी में जाएगा। और जो उसके कार्यकर्ता होते हैं, जो आम लोग होते हैं, जो वोट देते हैं, उनके बच्चे प्राइवेट में उस समय जाते हैं। ये कैसा विडम्बना इस देश का, इतना बाजीकरण इस देश में क्यों हो रहा है? आज से नहीं, अंग्रेजों के जाने के बाद इस देश में एक काले अंग्रेजों ने इस देश को कब्जा बना के रखे हैं। इस देश के अधिकारियों और इस देश के नेताओं को सबक सिखाना है। जब तक शिक्षा समान नहीं होगा, शिक्षा व्यवस्था ठीक नहीं होगा तो समाज में परिवर्तन कैसे आएगा? आप जो बैनर है, बैनर में एक तरफ आप सभी देख सकते हैं, इनके बैनर में एक तरफ देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी, उसके बगल योगी जी और उसके नीचे केशव प्रसाद मौर्य जी और अनुप्रिया पटेल और डॉक्टर संजय निषाद की फोटो। और दूसरी तरफ आप देखेंगे तो कांग्रेस के राहुल गांधी और उसके बाद मायावती जी, बसपा की अखिलेश यादव और आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल और ओम प्रकाश राजभर और ओवैसी, ऐसे तमाम जयंत चौधरी की फोटो आपको दिख रही होगी। तो आप जो इन सभी नेताओं की तस्वीरें आप इस बैनर में लगाएं, इसका क्या उद्देश्य है? हमारा ये उद्देश्य है कि माननीय मोदी जी इस समय देश के प्रधानमंत्री जी हैं, हम उनसे शिक्षा की मांग कर रहे हैं, लेकिन वो अगर शिक्षा समान नहीं कर रहे हैं तो जो विपक्ष में है वो क्यों नहीं कर रहे हैं? आज तो कल जमाना तो बदलेगा ही, ये क्यों नहीं कर रहे हैं कि हम आएंगे तो आपको समान शिक्षा देंगे? नेता अपने बच्चों को विदेश तक पढ़ाता है लेकिन उसी के पार्टी कार्यकर्ता, चाहे किसी पार्टी दल का हो, किसी जाति मजहब का हो, मैं आपके माध्यम से इस देश से पूछना चाहता हूँ कि बगैर शिक्षा का इस देश में परिवर्तन कैसे हो सकता है? हम अगर गरीब हैं तो हमारी गरीबी कैसे दूर हो सकती है बगैर शिक्षा का? ये सवाल लेकर हम लोग चले हैं और लोगों से सवाल पूछ रहे हैं। और आप देख सकते हैं एक चीज नीचे लिखा गया प्रमुख मांगों में, आपने लिखा है कि जो वर्तमान और पूर्व सांसद है इनको जो सुविधाएं मिल रही हैं, इसको लेके आपके क्या राय है? आपने अपने इस प्रमुख मांगों में लिखा भी है, इस पे क्या कहेंगे? ये बताइए, आपके माध्यम से इस देश से पूछना चाहता हूँ, किसी पार्टी का सांसद और विधायक होता है, अपना टीए बढ़ाना होता है तो सब मिल जाते हैं और ताली बजाते हैं सब एक दूसरे को, लेकिन सपा के कार्यकर्ता का बच्चा पढ़ता है कि नहीं, भाजपा के कार्यकर्ता का बच्चा पढ़ता है कि नहीं, बसपा के कार्यकर्ता का बच्चा पढ़ता है कि नहीं, ये कोई सवाल करता है? ये पूछता हूँ, एक अदना सा कार्यकर्ता चाहे किसी पार्टी का हो, क्या अपने बेटे को एमबीबीएस करा पाएगा? क्या ये 12 लाख रुपया सालाना है इस देश में, 1 साल का एमबीबीएस का फीस प्राइवेट से अगर बच्चा करता है तो 5 साल का कितना हो गया? 12-50 यानी कि 1 करोड़ रुपया। अब एक चीज आप बता दीजिए कि आपकी जो यात्रा निकली है कहाँ से निकली हुई है, कहाँ तक जाएगी? हम लोग बनारस से निकले हुए हैं, हम लोग दिल्ली तक जाएंगे। हम लोग का मांग है शिक्षा एक समान होना चाहिए। तो क्या लगता है भैया ने जो चीजें बताई कि शिक्षा समान होना चाहिए, इस पे क्या समझते हैं आप, क्या कहना चाहेंगे? भैया ने एकदम सरासर गलत रहा है। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी सरकार है, भारतीय जनता पार्टी ने शिक्षा क्षेत्र में सारे बैंकों को आदेश कर दिया है, जो गरीब से गरीब आदमी हो, आदमी चाहे जितना चाहे एमबीबीएस करे, चाहे बीएमएस करे, चाहे जो भी उच्च शिक्षा डिग्री लेना चाहता है, उसको भारतीय जनता पार्टी की सरकार में माननीय नरेंद्र मोदी देश के हमारे यशस्वी प्रधान
मंत्री के नेतृत्व में, माननीय आदित्यनाथ योगी के नेतृत्व में यह निर्देश आ गया है, किसी गरीब आदमी का बच्चा पढ़ाई से वंचित नहीं होगा। जितना धन लगता है उसको सारी बैंकें लोन दे रही हैं, उसकी शिक्षा लोन दे रही है, शिक्षा लोन पे बहुत कम ब्याज है। बच्चा जब उपयोग हो जाएगा, पढ़ लिख कर अपने कमा कर अपने पैसे को वहाँ जमा करेगा। आप जो कर रहे हैं पढ़ नहीं सकता, कैसे नहीं पढ़ सकता? आप पढ़ाना नहीं चाहते आप। अब आप बताएं, निजी और जो प्राइवेट कॉलेज है उनमें डिफरेंट क्या है भैया? जैसे आपसे पूछा सर जी, मैं ये पूछना चाहता हूँ इस देश से, मैं किसी पार्टी का नाम लेना नहीं चाहता हूँ, किसी पार्टी का सांसद विधायक है, वो सरकारी सारा सुविधा उनको चाहिए, लेकिन उनका बच्चा प्राइमरी पाठशाला में क्यों नहीं पढ़ने जाएगा? मैं देश से सवाल पूछता हूँ, मैं भाजपा से पूछता हूँ, सपा से पूछता हूँ, कांग्रेस से पूछता हूँ, बसपा से पूछता हूँ, उसका बच्चा सरकारी स्कूल में क्यों नहीं पढ़ना चाहता है? अगर उसको सरकारी सुविधा नहीं चाहिए तो गणर त्यागे, वो सरकारी सारी सुविधा त्यागे। मान जाऊंगा कि वो नेता, वो विधायक, सांसद और समाज के लिए खड़ा है। भैया जी का सीधा सपा से, भाजपा से किसी से लड़ाई नहीं है। हमारा मांग है कि हमारे बच्चों को एक समान की शिक्षा मिले, जहाँ हमारा विधायक का शिक्षा मिलता है जैसा उसी तरह कार्यकर्ताओं के बच्चों को। जैसा कि इनका सीधा सवाल है कि बच्चे लोग अपने बच्चों को प्राथमिक विद्यालय सरकारी स्कूलों में नहीं पढ़ाना चाहते हैं शुरुआती दौर में, उसके बाद जब उनको कोई हाई लेवल की डिग्री चाहिए होती है, इंजीनियरिंग या डॉक्टरी कोई भी कोर्स करना होता है, तो सरकारी विद्यालय क्यों ज्वाइन करते हैं? इनका सीधा सवाल है, इस पे क्या कहना चाहेंगे? यह हमारे देश के जो पहले कांग्रेस थी उन्होंने प्रॉपर्टी बना दिया, उसके बाद हमारे यहाँ समाजवादी पार्टी आए, उन्होंने प्रॉपर्टी बना दिया। मैं एक उदाहरण देता हूँ समाजवादी पार्टी का, उन्होंने प्रॉपर्टी यह बना दिया। अभी यही देखिए, यही देखिए, हमारे देश में हमारी भारत माता को डायन कहने वाले जौहरी यूनिवर्सिटी चला रहे हैं। ये लोग देश को खराब किए। भारतीय जनता पार्टी ने आईसी पर पार्टी को तोड़कर सभी जात, सभी धर्म, सभी अधिकारी को, बच्चों को प्राइमरी स्तर के स्कूलों को शिक्षा की नीति को बहुत बदलाव किया है। उसमें पारदर्शिता लाई है, बच्चों के पढ़ने के लिए सबको प्रेरित किया जा रहा है। पहले शिक्षा नीति की व्यवस्था को इतना धड़ाम कर दिए थे, आज हम पटरी बुला रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग पटरी बुला रहे हैं। आप अपना पहले अपना नाम भी बता दीजिए सर। हमारा नाम संजय सिंह है, भारतीय जनता पार्टी का जिला उपाध्यक्ष हूँ, इसी विधानसभा का रहने वाला हूँ। जी। इनका एक सवाल था जो हमने आपसे दोबारा भी पूछा। इन्होंने कहा कि स्टार्टिंग शुरुआती दौर पर प्राथमिक शिक्षा और उच्च प्राथमिक शिक्षा की बात करें तो लोग अपने बच्चों को सरकारी विद्यालय में नहीं पढ़ा रहे हैं, हम आप या कोई भी व्यक्ति हो, लेकिन वही चीज जब प्रोफेशनल डिग्री की बात आती है लोग सरकारी विद्यालय में अपने बच्चों को भेजना चाहते हैं, चाहे कोई नेता हो, आम आदमी या कोई भी व्यक्ति हो। ये सीधा सवाल इनका है, तो इस पे क्या कहेंगे? मैं बता रहा हूँ 70 साल ये लोग 70 सालों से इतना खोखला कर दिए थे शिक्षा नीति में। आप बताइए, मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूँ, आप केवल उत्तर दे दीजिए। अभी हमारे यहाँ शिक्षा मंत्री कौन थे? कांग्रेस के थे। इस कांग्रेस ने हमारे यहाँ कितने दिनों तक राज किया? हमको इतिहास क्या पढ़ाया जाता? हमको इतिहास, मुगलों को इतिहास पढ़ाया गया, हमारे देश के वीर सपूतों का इतिहास क्यों नहीं पढ़ाया गया? हमारे यहाँ जो बलिदानी थे उनको क्यों नहीं पढ़ाया गया? जो देश के लिए फांसी पे चढ़े उनका इतिहास क्यों नहीं पढ़ाया गया? हम मुगलों का इतिहास लेकर हमारी जेहन में, नसों में क्यों भरा जाता था? इसलिए भरा जाता था मुहम्मद नोटर उनके खराब हो जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी आज इसको दिमाग में नहीं रखती। भारतीय जनता न जात की है न धर्म की है, जो हमारे राष्ट्र के, जो हमारे देश के सिद्धांत का है, उसको भारतीय जनता पार्टी आज पलट लाने का काम कर रही है। बिल्कुल बिल्कुल, आपने जो चीजें कही सही कही, लेकिन अगर बात की जाए तो हमारे भारत में 2014 से भाजपा की सरकार है केंद्र में, और उत्तर प्रदेश में 2017 से भाजपा की सरकार है, केंद्र में मोदी जी और राज्य में योगी जी हैं। तो सीधा इनका सवाल जो था वही अभी आप भी हम उसी सवाल पे हैं कि लोग प्राथमिक विद्यालयों में अपने बच्चों को क्यों नहीं भेजना चाहते, उच्च प्राथमिक विद्यालय सरकारी संस्थानों में शुरुआती शिक्षा के लिए क्यों नहीं भेजते और बाद में क्यों भेजते हैं? सीधा सवाल आज भी उनका बना हुआ है। अब भी सीधा सवाल, ऐसे लोग जौहरी यूनिवर्सिटी चलाते थे, लोगों को जमीन ले लेते थे, उसको व्यवसाय फाने थे, तो कैसे चलेगा? आज भारतीय जनता पार्टी पारदर्शिता लाई है। भारतीय जनता पार्टी चाहती है सबके गरीब के बच्चे, चाहे अमीर के बच्चे हों, हमारे सरकारी तो क्या कहेंगे सर? जैसा कि इन्होंने सवाल हमने कई बार पूछा, तो इस पर क्या कहेंगे आपने? सर देखिए, देश के प्रधानमंत्री मोदी जी, मैं उनका विरोध करने नहीं आया हूँ, हमारे देश के प्रधानमंत्री है, देश की जनता ने बनाई है, लेकिन मोदी जी और जो विपक्ष है सबसे मांग करता हूँ कि प्राइमरी स्कूल में अपने बच्चों को क्यों नहीं भेजता है सांसद विधायक? ये देश में नियम बने कि जो भी सांसद विधायक सरकारी सुविधा लेने वाला डीएम, चाहे सपा की सरकार हो चाहे भाजपा की सरकार हो, किसी सरकार में वो डीएम जो प्राइमरी पाठशाला का देखभाल करता है अपने बच्चों को, उसमें क्यों नहीं भेजता है? उस धोखेबाजों से कोई सवाल नहीं करता है। कुल मिला के इनका कहना है कि लोग सरकारी नौकरी तो करना चाहते हैं, प्राथमिक विद्यालय में ज्वाइनिंग तो लेना चाहते हैं, लेकिन अपने बच्चों को प्राथमिक विद्यालय में पढ़ाना नहीं चाहते। इनका सीधा सवाल अब भी वही बना हुआ है। अगर इस पे कोई कुछ कहना चाहता तो बता सकता है। जो पिछली सरकारें थी
उन्होंने शिक्षा की प्राथमिक शिक्षा की गुणवत्ता में पूरी तरह से घटिया पल्ला कमर तोड़ दिया था। हमारी सरकार जब से बनी है उसी गुणवत्ता की कमी की वजह से लोगों की संकुचित मैं बता रहा हूँ, लोगों की संकुचित मानसिकता हो गई है, जिसकी वजह से अपने प्राथमिक विद्यालय में पढ़ाने से डरते हैं। लेकिन आज जब से उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार बनी है, लोग अपने बच्चों को बहुत उत्साह से भेज रहे हैं। सारी व्यवस्था निजी और सरकारी दोनों सुविधा समान कर रहे हैं और लोग धीरे धीरे उस पद पर फिर अग्रसर रहे हैं, क्योंकि उस संकुचित मानसिकता खत्म हो रही है और लोग प्राथमिक शिक्षा सरकारी विद्यालय में ग्रहण करेंगे और ग्रहण करके उच्च शिक्षा में उच्च विद्यालय में दाखिला कर पाएंगे। आपको नहीं लगता कि जो प्राथमिक विद्यालय की शिक्षाएं हैं या जो भी सरकारी नौकरी कर रहे हैं उनको अपने बच्चों को प्राथमिक विद्यालय में पढ़ाना चाहिए? ऐसा नियम बनना चाहिए, नहीं बनना चाहिए? सीधा सवाल। बनना चाहिए, नियम बनेगा भी, नियम बन भी रहा है, लोग पढ़ा भी रहे हैं। अच्छे लोगों में बात कर रहा हूँ, बहुत अच्छे लोग पढ़ा रहे हैं लोग। हमारे यहाँ आज IAS PCS नेता मंत्री जो समाज में सामाजिक व्यक्ति हैं, जो समाज को सुधारने वाले व्यक्ति अपने बच्चों को प्राइमरी में भेज रहे हैं। प्राइमरी की शिक्षा की बदली है, प्राइमरी की शिक्षा कॉन्वेंट जैसी हो गई है, उसमें पाठ्यक्रम है, इसलिए लोगों को बताया हुआ। अभी हाल ही में कुछ प्राथमिक विद्यालयों के ऐसे भी वीडियो जारी हुए हैं प्रतापगढ़ के, जहाँ पे शिक्षक नहीं आते हैं विद्यालयों में। आज भी कायाकल्प जो स्थिति है वही बनी हुई है। ऐसे तमाम वीडियो वायरल हो रहे हैं प्रतापगढ़ जिले के ही। वो ऐसे शिक्षक थे जिसको पिछली सरकारों ने बगैर योग्यता के, बगैर TT पास के उनको भर्ती कर दिया था, सिर्फ वोट की राजनीति किया था, समाधान कर दिया था। ऐसे शिक्षक हैं जो योग्य समाज के जो जागरूक नहीं है, जो भारतीय जनता पार्टी को बदनाम करना चाहते हैं, ऐसे कुछ भी संगतियां हमारे बीच में उनको निकाल कर फेंका जा रहा है। वो जल्दी समाप्त हो जाएंगे, आप निश्चिंत रहिए। भारतीय जनता पार्टी की 2022 में सरकार आते आते सारे लोग प्राइमरी में अपने बच्चे लगेंगे। बगैर टीचर TT योग्यता के शिक्षा समाधान कर दिया था। ऐसे हाल में कोई बड़े घर का व्यक्ति कैसे अपने बच्चों को वहाँ भेजता? जब मैं उस व्यवस्था को सुदृढ़ कर रहा हूँ, अब देखिएगा आगे आने वाली 5 साल की सरकारों में सारे DM SDM विधायक के लड़के अगर न पढ़े प्राथमिक में, तो मैं दावा करता हूँ मैं अपने बच्चे को प्राइमरी में पढ़ाता हूँ। मेरा छोटा सा नाती है प्राइमरी में जाता है। आप कैसे बात कर रहे हैं? समाज में जो जागरूक लोग हैं नहीं बिल्कुल भेजिए। मैं प्रमाण हूँ, हमारे पास हैसियत है, लेकिन फिर भी हमने प्राइमरी की पार्टी प्राइमरी में लोग बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया है। करेंगे। शिक्षा गुणवत्ता में निरंतर विकास हो रहा है, जैसा कि बताया शिक्षा गुणवत्ता में निरंतर विकास हो रहा है। लेकिन आज भी जो पैदल मार्च लेके निकले हो, इनकी यही मांग है कि जो सरकार है, चाहे केंद्र की सरकार हो, राज्य की सरकार हो, पूरे देश में और राज्य में सभी राज्यों में समान शिक्षा होनी चाहिए। सबको एक प्रकार से शिक्षा मिलनी चाहिए। सरकारी विद्यालय अगर हैं तो उनकी गुणवत्ता में हमेशा डेवलप होना चाहिए और सभी लोग अपने बच्चों को सरकारी शिक्षा दें, एक समान रूप से शिक्षा हो। और ये सारी मांगे थी इनकी, जैसा कि आप सभी ने देखा। सामाजिक मिशन पे काम कर रहे हैं। ठीक सर, जैसा कि अब आप में यही कहेंगे, अब यहाँ से आप निकल रहे हैं तो आप कब तक लखनऊ, जैसा कि आप जा रहे हैं दिल्ली, तो कब तक पहुँचेंगे? आपको क्या लोग पैदल निकल रहे हैं धीरे धीरे। लोग कोई चाय पिलाता है, कोई मिलता है, लेकिन मैं अपने साथियों से जरूर निवेदन करूंगा, अपने साथियों से खासकर यहाँ भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता है, हाथ जोड़ के प्रार्थना करूंगा कि मेरा मकसद मोदी जी का विरोध करना नहीं है। मेरा मकसद है कि मेरे बच्चों को शिक्षा मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए। अगर आप लोग कह दोगे कि नहीं मिलना चाहिए तो इस देश को छोड़ के हम चले जाएंगे। बच्चों को शिक्षा मिलनी चाहिए, मैं आपके साथ हूं। व्यवस्था बदलने में थोड़ा समय लगता है, लेकिन आप विश्वास रखिए 2022 के चुनाव के बाद देख लीजिए, 5 साल में सारी व्यवस्था बदल जाएगी। आप जनहित का काम कर रहे हैं, मैं आपका स्वागत करता हूं। आप भारतीय जनता पार्टी विरोध नहीं कर रहे हैं, मैं इसलिए आपका स्वागत करता हूं। लेकिन जब पहले की सरकारें ने इतनी विसंगतियां ला दी हैं, कैंसर बोर्ड इतनी जल्दी नहीं खत्म होगा, खत्म करने में टाइम लगेगा। तो हमारी सरकार के 4.5 साल हुए, जिसमें 2 साल कोरोना कहा गया। 2 साल में आप कितना हमसे चाहते हैं? आप देख लीजिए, आज 10 साल मौका देते हैं हम। 10 साल में हमको सिर्फ चाहिए कि 10 साल आने वाले 10 साल में सांसद विधायक के बच्चे 5 साल में सांसद विधायक के बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ेंगे। यही हम चाहते हैं। बिल्कुल पढ़ेंगे, ये भारतीय जनता पार्टी का वादा है। हम पढ़ाएंगे, सारे बच्चे पढ़ेंगे। आप देख लीजिए, आपके गोड़ों में छाला नहीं पड़ रहा, नहीं तो आप पैदल नहीं जा पाते, आपके पैर टूट जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी की देन है। विश्व स्तर पर काम कर रही है भारतीय जनता पार्टी। कम समय मिला, समय मिलने पर आपकी सारी मांगें पूरी हो जाएंगी। निश्चित एक दिन समय आएगा, सारे लोग अपने सारे लोग अपने बच्चों को प्राइमरी स्कूल पढ़ाएंगे, मैं वादा करता हूँ। एक नेता ऐसे मिले रास्ते में, आपसे बता देना चाहता हूँ कि एक यही नेता मिले हैं बेचारे जो वादा कर रहे हैं, नेता देकर कट के भग जाता है भैया हमसे। DM भी भग जाता है, कर में DM को ललकारा बनारस में तो शीशा लगा के पुलिस घेरवा के भग गया है। आपको मैं जनता के बीच आने वाला हूँ, अच्छे नेता हो, कर रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी का सिपाही हूँ, मैं भाग नहीं सकता। मैं आपके बीच कंधे से कंधा मिला दिल से स्वागत है, धन्यवाद है। कम से कम
आप एक नेता मिले हैं जो इस बात को उठाए हैं। आपको प्रणाम, धन्यवाद। आपके साथियों को भी होगा होगा धन्यवाद साथियों, धन्यवाद। आप सभी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दे साथियों, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आप सभी का धन्यवाद साथियों, धन्यवाद साथियों, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, धन्यवाद।